बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से आज की जो रेसिपी है आलू कोरमा की रेसिपी है और बहुत ये मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह आपको भी मेरी ये आज की रेसिपी जो है बहुत पसंद आने वाली है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँच सके। तो अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और 4 प्याज मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनकी कटिंग आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना है। और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 1.5 कप मैंने दही लिया है। 1 टमाटर मैंने लिया है मीडियम साइज़ का, और 4-5 सब्ज़ मिर्चों बारीक कटिंग की हुई ली हैं, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 पाव मैंने आलू लिए हैं जिनकी लंबाई से मैंने कटिंग कर ली हुई है, और हाफ़ के जी चिकन लिया है। अब चिकन को मैंने फ्राई कर लेना है ऑयल में, और ऑयल मैंने पहले ही रखा हुआ था गरम करके, उसके अंदर मैंने आपके सामने चिकन को ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चिकन का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है, और इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो भी अच्छे से ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। चिकन को फ्राई करने का बहुत फ़ायदा होता है। ये एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है जो कच्चापन चिकन की होती है। दूसरा ये, जब हम मसाले में भुनाई करते हैं तो जो इनके पीस होते हैं छोटी सी बोटियों के, ये टूटते नहीं हैं। और अब मैंने उसी ऑयल में आलू ऐड कर दिए हैं बारीक कटे हुए, और अब इसको भी हमने फ्राई कर लेना है जी। तो इनको मैंने 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया हुआ है। आलू को भी अब हम बाहर निकाल देंगे जी। देखिए माशाल्लाह से इनको भी मैंने फ्राई कर लिया हुआ है। अब उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड किया है। तो ज़ीरे को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब अदरक लहसुन को भी हमने अच्छे से इसमें मिक्सिंग करना है, और थोड़ा सा इसको भी हमने भून लेना है अच्छी खुशबू के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए। तो अब जो मैंने आपको प्याज बताए थे, प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है। ये देखिए, अलग से मैंने अकेले प्याज ही ग्राइंड किए हैं। अभी हम इसकी भी भुनाई अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है अदरक लहसुन के पेस्ट में और ज़ीरे में जी। तो इनकी कटिंग आप जैसे मर्जी कर सकती हैं, मैंने शुरू में भी बताया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है, और थोड़ा सा मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद जो है दूसरे जो मसाले हैं, सारे मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे जैसे इसकी अच्छे से भुनाई हो रही है, आप देख रहे हैं इसका कलर जो है बिना मसाले के ही बहुत अच्छा बन चुका है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी जो मैंने मसाले एक प्लेट में ले लिए हैं। 1 चम्मच मैंने रेड मिर्ची का पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, और हाफ़ चम्मच मैंने काली मिर्ची का पाउडर लिया है, हाफ़ चम्मच मैंने दड़ा मिर्च लिए है, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का लिया है, और 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है। अभी ये मसाले जो है सारे तो मैं इसी मिक्सर में ऐड कर दूँगी। अब अच्छे से हम इसकी भी भुनाई कर लेंगे। तो एक न्यू अंदाज से मैं ये रेसिपी जो है आलू कोरमा की रेसिपी बना रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें। तो माशाल्लाह से मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है मसाले की। अभी मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन की भी हम अच्छे से उल्टी पल्टी कर लेंगे, और अच्छे से इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे मसाले में, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो शोरबे वाला आलू गोश्त भी हम बनाते हैं, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये चिकन आलू कोरमा है, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनने वाला है। अब फ्राई किए हुए मैं इसमें आलू भी ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे से हम इनकी भी भुनाई कर लेंगे। और आधा किलो चिकन में मैंने 1 पाव आलू लिए हैं जिनको मैंने लंबाई वाली शेप से कटिंग कर लिया हुआ है, और चिकन और आलू को फ्राई कर लिया हुआ है, ठीक है। और अब मैंने इनकी भुनाई भी अच्छे से कर ली है। अब मैं इसमें जो 1.5 कप मैंने दही लिया है वो ऐड कर रही हूँ। तो जब दही आप ऐड करें ऐसे भुनाई करने के लिए चिकन में या किसी और चीज़ में, तो मीडियम आंच कर दिया करें। वो इसलिए क्योंकि दही जो है वो फट भी सकता है ज़्यादा आंच जब हो नीचे, तो इस वजह से आप जो आंच है उसको मीडियम कर दिया करें, हाई फ्लेम बिल्कुल ना रखा करें। तो अभी हमने इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे ही हमने इसकी भुनाई करनी है। एक बात आपने नोट की होगी, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो अभी मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया, वो इसलिए
कि जब हम इसमें प्याज ग्राइंड करके ऐड करते हैं तो प्याज में थोड़ा सा पानी ऐड करके हम ग्राइंड करते हैं, और टमाटर में भी पानी बस वही है, मैंने और पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है ढककर। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनकर इसमें कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड किया है, अच्छी लुक के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए। अभी हम कौरमा मसाला ऐड करने के बाद भी इसकी थोड़ी सी भुनाई और करेंगे। और माशाल्लाह से आलू कौरमा की रेसिपी जो है वो सभी को पसंद आने वाली है, और इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मेरी आलू कौरमा की रेसिपी कैसी लगी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची ऐड किया है। तो अब अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग करनी है। जैसे कि सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से हमारा आलू चिकन कौरमा जो है वो तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो रेसिपी है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।